आप सभी का पुनः अभिवादन करती हूँ। हम लोग इन दिनों महाकवि कालिदास रचित विश्व विख्यात नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे थे और हम इसके 3 अंकों को समाप्त कर चुके हैं। 3 अंकों तक की कथा के विषय में आज मैं आपके लिए कोई नई प्रस्तुति यहाँ लेकर के आई हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रचित पुस्तक भारत एक खोज का दूरदर्शन केंद्र के द्वारा एक धारावाहिक रूप में मंचन किया गया। उसमें शकुंतला की इस कथा, इस अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का मंचन भी किया गया। उसके अंशों को मैं यहाँ पर संकलित करके एक वीडियो बना करके आपके लिए लेकर के आई हूँ। देखिए, हमने कथा को पढ़ा, हमने इस नाटक को पढ़ा और हमें बहुत सुंदर भी लगा, बहुत समझ में भी आया। लेकिन पढ़ने से अधिक जब हम किसी नाटक को देखते हैं तो वो हमारे सीधे हृदय में उतरता है और बहुत आसानी से हमें उसकी हर बात समझ में आती है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ इस पुस्तक के लेखक के प्रति नतमस्तक होते हुए दूरदर्शन केंद्र का, जिन्होंने इतना सुंदर ये कार्यक्रम बनाया, उन सभी का कि बहुत ही सुंदर तरीके से अभिज्ञान शाकुंतलम का मंचन इस नाटक में किया गया है। और विशेष बात इसकी ये है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जिस तरह के शब्दों को कालिदास ने लिखा है, उन शब्दों का ही प्रयोग हिंदी में यहाँ पर किया गया है। हिंदी में ये बना हुआ है। और जहाँ गद्य है वहाँ तो गद्य है ही, जहाँ पद्य है वहाँ पर भी उन्होंने उस पद्य को हिंदी की कविता में बदल करके, उन्हीं श्लोकों को हिंदी की कविता में बदल करके वहाँ पर उसका मंचन दिखाया है, जो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही आसानी से उसे याद रखा जा सकता है, उसे समझा जा सकता है। इसलिए मैंने आपके लिए ये संकलन यहाँ पर किया है। और जो एक बड़ा वीडियो है उसके विशेष जो अंश हैं जो आपको याद रखने लायक हैं, वो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिससे कि आप जब इसको देख लेंगे तो आपको आसानी से इनको समझना सरल हो जाएगा, आप आसानी से इसको समझ सकेंगे। कालिदास के विषय में बात करते हुए उन्होंने इस नाटक को प्रारंभ किया है, तो आइए देखते हैं इस नाटक को। कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार माने जाते हैं। हालांकि हमारे पास उनके जीवन काल के बारे में ठोस जानकारी नहीं है। मुमकिन है कि वो 4वीं सदी ईस्वी में उज्जैनी में रहते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के राज्य में। कहा जाता है कि कालिदास उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, जहां उनकी प्रतिभा को उनके जीते जी भरपूर इज्जत मिली। वो उन खुशकिस्मत इंसानों में थे जिन्हें जिंदगी ने अपना प्रिय समझकर सराहा। कालिदास ने कोमलता और सुंदरता को उभारा और दुख दर्द की झलक भर ही दिखाई। उनके साहित्य में जीवन के प्रति एक मोह है और प्रकृति की सुंदरता से गहरा प्यार। बिंदु भी जब पास आते, बिंदु भी जब पास आते, विपुल हो जाते। बिंदु भी जब पास आते, पेड़ जो अलगे हुए हैं, पेड़ जो अलगे हुए हैं, सहज जुड़ जाते। बिंदु भी जब पास आते, दूर की राहें अचानक, दूर की राहें अचानक सरल हो जाती। वक्र जो अब तक रही, वक्र जो अब तक रही, इस प्रबल रथ वेग से, इस प्रबल रथ वेग से लगता। दूर है कुछ भी नहीं, पास है कुछ भी नहीं, बिंदु
भी जब पास आते विपुल हो जाते, बिंदु भी जब पास आते, बिंदु भी जब पास आते। देखिए, हिरण अब इतना पास है कि इसको यहां से मारा जा सकता है। रुको राजा, ये हरिण हमारे आश्रम का है, इसे तुम नहीं मार सकते। तुरंत हटा लो धनुष पर चढ़ा हुआ वो बाण। ये शस्त्र ले नहीं किसी निरपराध के प्राण। ये हटा लिया धनुष। पुरुवंश के आलोक को ऐसा ही शोभा देता है। ब्राह्मणों की वाणी सदा मेरे हृदय में रहेगी। सर्वदा चक्रवर्ती पुत्र तुम्हें प्राप्त हो। राजा, हम लोग समिधा लाने जा रहे हैं। सामने मालिनी के तट पर हमारे गुरुकुलपति श्री कर्ण का आश्रम है। शकुंतला जिसकी अधिष्ठात्री देवी की तरह है। यदि किसी अन्य कार्य में बाधा न पड़ती हो तो वहां चलकर अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए। महर्षि कर्ण यही है? नहीं, अपनी बेटी शकुंतला को अतिथि सत्कार का आदेश देकर अभी अभी सोमतीर्थ गए हैं, उसके प्रतिकूल ग्रहों की शांति का उपाय करने। तो ठीक है, हम उनकी बेटी से ही मिल लेंगे। महर्षि के लौटने पर वे ही हमारा भक्ति निवेदन उनसे कर देंगी। सारथी, आश्रम में साधारण वेश में जाना ही उचित होगा। यह शस्त्र और आभूषण तुम रख लो। आश्रम वासियों से मिलकर मेरे लौटने तक तुम घोड़ों को आराम करने दो। जैसी आपकी आज्ञा। अरे, शांत आश्रम, भुजा दाई फड़कती, फल मिलेगा यहां क्या? या फिर होने के लिए हर द्वार खुलता राह बन जाती। वाह, ये तपस्वी कन्याएं अपने आकार के अनुरूप घड़े लिए इसी ओर आ रही हैं। सच कितनी सुंदर दिखती हैं ये। यहां रुककर उनकी प्रतीक्षा करता हूं। अनुसया, ये प्रियंवदा ने मेरा वल्कल वस्त्र बहुत कस दिया है। इसे ढीला कर दो ना, मुझे कष्ट हो रहा है। मुझे क्यों कोसती है? अपने यौवन को कोस, जिसने तेरे स्तनों को इतना उभार दिया है। अच्छा। ये कंधे पर कसा महीन गांठों वाला वल्कल, ये कंधे पर कसा महीन गांठों वाला वल्कल, है यौवन विस्तार समेटे अवश्य अभी कल। एक कंधे पर कसा महीन गांठों वाला वल्कल, पर अभिनव धन दिखा न पाता है अपनी सुषमा, पर अभिनव धन दिखा न पाता।
दिखा न पाता है अपनी सुषमा। जैसे पीले पत्तों के झुरमुट में निकसा फूल नया, जैसे पीले पत्तों के झुरमुट में निकसा फूल नया, दिखा न पाता अपनी शोभा अपनी गरिमा महिमा। एक कंधे पर कसा महीन गांठों वाला बलकर, ये कंधे पर कसा महीन गांठों वाला बलकर, ये कंधे पर कसा महीन गांठों वाला बलकर। अनुसया, प्रियंवदा, अनुसया, बचा मुझे इस दुष्ट भौरे से। ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। हम कौन है तुझे बचाने वाली? पुकारना है तो राजा दुष्यंत को पुकार, जो इस तपोवन के रक्षक हैं। यही अवसर है अपने आप को सामने प्रस्तुत करने का, लेकिन इससे तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं ही राजा दुष्यंत हूं। मुझे सामान्य अतिथि की तरह आचरण करना चाहिए। ये दुष्ट तो हटने में ही नहीं आ रहा। मैं ही दूसरी ओर चली जाती हूँ। ये तो यहाँ भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। कौन है? कौन है वो नीच? दे रहा है पीड़ा तपस्वी कन्याओं को, जबकि शासन है धरा पर दुष्टनाशी पौरवंशी का। कौन है वो? खोलता है दूध में जो कीच, पीड़ित कर रहा है। अरे यहाँ कोई भी नहीं है जो अनाचार कर रहा हो, केवल एक भौरा है। उसके पास आकर मंडराने से हमारी सखी डर गई है। ओह, कहिए, आपकी तपस्या उत्कर्ष पर तो है? हाँ, एक विशेष अतिथि के आने से अवश्य उत्कर्ष पर है। क्या है ये? क्यों इस आदमी को देखकर मन में ऐसा भाव उठ रहा है जो आश्रम की मर्यादा के अनुकूल नहीं? कौन है ये? यही उत्सुकता मेरे मन में भी है, तो इसी से पूछती हूँ। आर्य की मधुर वाणी से विश्वास पाकर पूछ रही हूँ, वो कौन सा राजर्षि वंश है जिसकी आपसे शोभा है? वो कौन सा देश है जिसे आप विरह से उत्सुक छोड़ आए हैं? और ऐसा कौन सा कारण है जिससे आपने अपने कोमल शरीर को इस तपोवन में आने का कष्ट दिया है? अब कैसे इन्हें अपना परिचय दूं, या कैसे इनसे अपना परिचय छिपाऊं? हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं एक वेदविद ब्राह्मण हूं। राजा पौरव ने मुझे अपने नगर में धर्माधिकार के कार्य के लिए नियुक्त कर रखा है। मन में इस तपोवन को देखने की बड़ी लालसा थी, इसीलिए इस धर्मवन की ओर चला आया। यहाँ रहकर धर्म आचरण करने वालों के लिए ये गौरव का विषय है। शकुंतला, आज यदि तात कर्ण यहाँ पर होते तो क्या होता? तो अपना सब कुछ देकर भी इस विशेष अतिथि का सत्कार करते। हटो, तुम मन में कुछ और ही रखकर बात कर रही हो। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनती। सुनिए, हम भी आपकी सखी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। ये तो आपका अनुग्रह है, इसमें याचना कैसी? महर्षि कर्ण तो जन्म से ब्रह्मचारी है ना, फिर ये उनकी पुत्री कैसे हैं? आर्य जानना चाहते हैं तो मैं बताती हूँ। एक बहुत प्रभावशाली राजर्षि हैं, उनका गोत्र नाम है कौशिक। हाँ हाँ, महर्षि कौशिक। जी, वही वास्तव में इसके पिता हैं। उनके छोड़ देने से तात कर्ण ने इसका पालन किया, इस नाते से वे भी इसके पिता हैं। उनके छोड़ देने पर? ये सुनकर तो और भी उत्सुकता मन में जागती है। हमें पूरी बात बताएं। मैं आपको सब बात बताती हूँ। बहुत पुरानी बात है। उन दिनों वे राजर्षि उग्र तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या भंग करने के लिए देवताओं ने मेनका नाम की अप्सरा को उनके पास भेजा। हमें देखते ही लगा था कि ये केवल अप्सरा की ही संतान हो सकती हैं। ये सुंदर गाथा सुनकर तो और भी कुछ पूछने को मन करता है। अरे आप संकोच न करें,
तपस्वियों से कुछ भी जानने पूछने से आचार का उल्लंघन नहीं होता। हमें पूछना यह है कि जब तक हो कन्यादान नहीं, क्या तापस धर्म धरेंगी ये? या आजीवन अपने जैसे नैना वाली हिरणी के संग इस आश्रम में विचरेंगी ये? इस समय तो धर्माचरण का अंकुश इसके सिर पर है, किंतु तात का निश्चय है कि अनुकूल वर मिलने पर वो इसका कन्यादान कर देंगे। ताप अनंग जो तुमने दिया, ताप अनंग जो तुमने दिया, मुझको वो अधिक ही प्रिय होता। ताप अनंग जो तुमने दिया, जो पहले उस पर तीर चला, जो पहले उस पर तीर चला, फिर मुझ पर वार किया होता। ये ताप अनंग जो तुमने दिया, ये ताप अनंग जो तुमने दिया। शकुंतला, पत्तों की हवा से कुछ सुख मिल रहा है? तुम लोग मुझे हवा दे रही थी? शकुंतला, एक बात तो बता, तू अपने शरीर में बहुत ताप का अनुभव कर रही है क्या? हाँ, पर तुम लोग कुछ और पूछना चाहती थी। बता ना, तेरे इस कष्ट का वास्तविक कारण क्या है? तुमसे नहीं तो और किससे कहूंगी, परंतु मेरे कारण तुम्हें व्यर्थ ही दुख होगा। इसीलिए तो आग्रह कर रहे हैं, अपने लोगों में दुख बांट लिया जाए तो उसका सहना उतना कठिन नहीं रहता। जब से तपोवन में उस राजर्षि को देखा है ना। हाँ हाँ बोलो। तभी से उन्हें पाने की आकांक्षा से मेरी ये अवस्था हो रही है। ओह, तत्काल और मनचाहा फल लाने वाले मनोरथ हैं आप। स्वागत है आपका। नहीं नहीं, उठो नहीं। ताप तुम्हारे अंग अंग में कैसे कुम्हला गए कुसुम है, कैसे गुमसुम है ये कमल नाल के वलय, मसल कर टूट गए हैं। बैठी रहो, अंग तुम्हारे सह न सकेंगे, शिष्टाचारों का पालन ये कर न सकेंगे। आपकी सखी को ताप से बहुत कष्ट तो नहीं? औषधि मिल गई है, अब शांत हो जाएगी। आपके प्रति अनुराग के कारण ही इसकी ये दशा हुई है। अब इसके प्राण आपकी कृपा पर निर्भर है। किंतु ये अनुराग तो दोनों ओर से है। फिर भी ये सुनकर मैं अनुग्रहित हूँ। राजर्षि अपने अंतःपुर की विरह से व्याकुल होंगे, तुम इस तरह इन्हें रोकने की चेष्टा मत करना। हे मदिर नयने, मदिर नयने, तुम्ही केवल तुम्ही मेरे हृदय में। मदिर नयने, मदिर नयने, तुम्ही केवल तुम्ही मेरे हृदय में। मदिर नयने, मदिर नयने। सुना है राजाओं की बहुत बहुत प्रणय होते हैं, कहीं ऐसा न हो कि इसके बंधुओं को इसके लिए बाद में चिंतित होना पड़े। अब और अधिक मैं क्या कहूँ, भले ही बहुत पत्नी हो मेरी, विश्वास कीजिए, दो बातों में मान प्रतिष्ठा मेरे कुल की, ये धरती बना समुद्र करघनी जिसकी, और दूसरी आप युवतियों की अनुपम सखी।
ये सुनकर हम निश्चिंत हुई। देख प्रियंवदा, वो बेचारा हरिण शावक अपनी आंखें घुमा घुमा कर अपनी खोई हुई माँ को ढूंढ रहा है। कालिदास 5वीं सदी में वो बात समझ गए जिसे यूरोप 19वीं सदी में भी नहीं समझ पाया है, और जो वो अब तक भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। दुनिया सिर्फ इंसान के लिए नहीं बनी, और इंसान सही मायनों में अपनी पूरी बुलंदी तभी हासिल करता है जब उसे उस हकीकत की कदर होने लगती है जो इंसान की हस्ती से परे है। इस हकीकत को पूरी तरह महसूस कर लेना कालिदास की उस ज़हनी शक्ति का उपहार पा लेना है जो महान कविता के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी फन में महारत। तो आपने देखा कि कितने सुंदर तरीके से अभिज्ञान शाकुंतलम को मंचन करके हमें समझा दिया गया है। ये तीसरे अंक तक की कथा थी। हम अभी तीसरे अंक तक का ही अध्ययन कर चुके हैं। अब हम चौथे अंक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अगले वीडियो से हम बात करेंगे चौथे अंक की। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।